किसान और सुनहरी कुल्हाड़ी एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रामू अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। एक दिन अपने खेत में काम करते समय रामू को जंगल के किनारे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। अपनी खोज से उत्साहित होकर रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, रामू, वह सोने की कुल्हाड़ी नदी की आत्मा की है। उसे उसे लौटा दो और तुम्हें इनाम मिलेगा। रामू एक ईमानदार आदमी होने के नाते सहमत हो गया। वह नदी के पास गया और आत्मा को पुकारा। जब आत्मा प्रकट हुई तो रामू ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दे दी। आत्मा रामू की ईमानदारी से प्रसन्न हुई और बोली, रामू, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम्हारी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें न केवल यह सोने की कुल्हाड़ी देती हूं, बल्कि चांदी और कांसे से बनी दो और कुल्हाड़ियां भी देती हूं। बहुत खुश होकर रामू ने आत्मा को धन्यवाद दिया और अपनी नई संपत्ति लेकर घर लौट आया। रामू की ईमानदारी और अच्छे भाग्य की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। बहुत से लोग उनकी कहानी सुनने और उनके उदाहरण से सीखने आते थे। हालांकि हर कोई रामू के अच्छे भाग्य से खुश नहीं था। उसका एक पड़ोसी गोपाल ईर्ष्यालु हो गया और उसने मन ही मन सोचा, यदि रामू को सोने की कुल्हाड़ी लौटाने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से मुझे इसे वापस करने के लिए अधिक पुरस्कृत किया जा सकता है। लालच से प्रेरित होकर गोपाल नदी पर गया और सोने की कुल्हाड़ी ढूंढने का नाटक किया। जब उसने आत्मा को बुलाया और कुल्हाड़ी को अपनी होने का दावा किया, तो आत्मा प्रकट हुई लेकिन गोपाल के धोखे को समझ गई। गोपाल की बेईमानी से अप्रसन्न होकर आत्मा ने उसे दंडित करते हुए उसकी सारी कुल्हाड़ियां छीन लीं और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इस बीच रामू अपनी तीन कुल्हाड़ियों के साथ समृद्ध होता रहा और दूसरों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मूल्य सिखाते हुए एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीता रहा।